अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो प्रॉब्लम नंबर 10 हल करने जा रहे हैं। कहता है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है वो बेसिकली एक इक्वेशन गिवन है, इसको जो है वो हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। उनमें सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप यह है कि आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उस इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपके पास गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करेगी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अगर नहीं कर रही तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो सबसे पहला काम हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, 10/x + 5 प्लस 10/x - 5। तो दो फ्रैक्शन की जो है वो हमारे पास एडिशन हो रही है। तो हम बाय टेकिंग एलसीएम x + 5 और x - 5 की एलसीएम जो निकलेगी वो x + 5 और x - 5 ही रहेगी। ठीक, सो अगर हम x + 5 और x - 5 को डिवाइड करवाएं x + 5 के साथ तो x + 5 x + 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास x - 5। x - 5 को मल्टीप्लाई करवा दें 10 के साथ तो 10 × x - 5। ऑपरेशनल साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव की है। दिस वैल्यू x + 5 x - 5 डिवाइडेड बाय x - 5, तो x - 5 x - 5 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। x + 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x + 5 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आपके पास लिखा हुआ है 5/6। नाउ लुक 10 मल्टीप्लाई बाय x - 5, 10 मल्टीप्लाई बाय x + 5, मल्टीप्लाई कर दे इनको तो 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय -5 -50 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 +50 डिवाइड हो रहा है। देखिए बायनोमियल विद बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय -5 -5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x पॉजिटिव 5x प्लस माइनस -5 इंटू 5 25 इक्वल्स टू 5/6। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ लुक 10x पॉजिटिव 10x पॉजिटिव तो 10 + 10 20x माइनस के 50 प्लस के 50 दोनों हो गए कैंसिल आउट। डिनोमिनेटर के अंदर देखें न्यूमरेटर के अंदर आपके पास 20x बच गया, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर विल रिमेन सेम, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5x दोनों हो गए कैंसिल आउट, प्लस माइनस के 25 इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, तो आप इनकी जो है वो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन राइट हैंड साइड पे नहीं करवा सकते, तो आप क्या करवा दें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरीके से जो है वो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 6 मल्टीप्लाई बाय 20x 6 मल्टीप्लाई बाय 20x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 25। ठीक, तो अगर 6 को हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 120x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट विल बी इक्वल्स टू 125। ठीक, तो आपके पास बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखें आपके पास 5x स्क्वायर
120x माइनस 125, ठीक है। मतलब वैल्यूज़ जो है वो आपके पास कंप्लीट हैं, सिर्फ आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, ठीक। तो आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 120x लिखा हुआ है, अगर आप इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा देंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 0 बच जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 125 विल रिमेन सेम। इसको जो है जब आप शिफ्ट करवा देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव 120x था, तो इधर जाके माइनस 120x हो जाएगा इक्वल्स टू 0 के बराबर। नाउ लुक एक्स स्क्वायर एक्स और 125 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सिर्फ इसमें क्या है, रीअरेंज करना है आप लोगों ने। तो इसको रीअरेंज कर लें, 5x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 125 इक्वल्स टू 0। नाउ लुक आपकी इक्वेशन जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई है। अब इसको जो है, ये आपके पास था स्टेप नंबर 1, ठीक। अब दूसरा आपके पास स्टेप ये होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, उसको जो है वो आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा देना होता है। तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है दैट इज़ माइनस 125। तो आप इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें तो आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो 5x स्क्वायर माइनस 120x इक्वल्स टू माइनस के 125 शिफ्ट करवाएंगे तो प्लस के 125, ठीक। तो ये था आपके पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है आपके पास कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को जो है आप उसके साथ डिवाइड करवा दें। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 5। तो आप लिख सकते हैं कि डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाय 5। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 120x अपॉन 5 इक्वल्स टू 125 अपॉन 5। नाउ लुक न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में 5 कैंसिल आउट, 5 का टेबल 1 टाइम और इस पे जो है वो 24 टाइम, इधर 5 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 25 टाइम। तो आपके पास इक्वेशन जो रहेगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो ये था आपके पास स्टेप नंबर 3 कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है वो आप लोगों ने पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करवा दिया है। स्टेप नंबर 4 हमारे पास होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसी हाफ का जो है वो स्क्वायर आपने इक्वेशन की जो है वो दोनों साइडों पे जमा करवाना होता है। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 24। तो आप 24 का जो हमारे पास हाफ होगा मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ, दैट विल बी इक्वल्स टू 24/2, 2 का टेबल 1 टाइम 1 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 12। तो आपके पास 24 का हाफ जो होगा वो 12 होगा। तो अब 12 का जो है वो स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर जो है वो आपने लेफ्ट और राइट साइड पे जो है वो जमा करवा देना है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यही वैल्यू आप राइट हैंड साइड पे भी जमा करवा दें, 25 प्लस 12 का स्क्वायर। क्लियर है। नाउ लुक एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम इस पूरी वैल्यू को जो है वो इसी फार्मूले के अंदर क्लोज करवा देंगे। तो a की वैल्यू जो होगी वो x और b की जो वैल्यू होगी वो 12। तो x माइनस 12 का स्क्वायर क्लोज करवा दिया है, राइट हैंड साइड पे विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस, अब 12 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 144। तो अब देखें ये आपके पास x माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 144 को जमा करवा दें 25 के साथ तो 5 प्लस 4 9 4 2 6 1, ठीक है। तो आपके पास 169, दोनों को सम अप कर दिया है। नाउ लुक
x माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका हम लोग अगर स्क्वायर निकालें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 169? यस, अगर हम 13 का जो है वो स्क्वायर ले लें तो वो हमारे पास जो है वो 169 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 13 का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके, 169 के। नाउ हमें जो है वो x के रूट्स फाइंड करने थे। तो यहाँ पर देखें आपके पास स्क्वायर के अंदर क्लोज है, तो अब क्या आप स्क्वायर को जो है वो ख़त्म करवा सकते हैं बाय टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो अगर हम रेडिकल दोनों साइडों पे ले लें तो x माइनस 12 का स्क्वायर और ये रेडिकल इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर और रेडिकल। नाउ स्क्वायर रेडिकल में जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x माइनस 12 जो है वो बराबर हो जाएगा 13 प्लस माइनस 13 के। तो आपने x के जो है वो रूट्स फाइंड करने थे, तो x के साथ जो वैल्यू है वो -12 है, तो -12 को जो है वो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो x विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 13 हो जाएगा। तो एक x जो होगा वो आपके पास 12 प्लस 13 हो जाएगा और दूसरा x विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 13। तो एक x यहाँ से फाइंड कर लें, x विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस 13, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 25। ओके, तो एक रूट जो आपके पास आ गया है वो 25 आ गया है और यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू 12 जो है वो आपके पास पॉजिटिव है और माइनस के जो है वो 13 है, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो -1। ठीक है, तो आपके पास एक x का जो रूट है वो 25 आ गया है और दूसरा जो रूट है वो -1 आ गया है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई सोल्यूशन सेट जो है दैट इज़ 25 कॉमा -1। ओके, तो आप जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 के जो है वो आप लोगों ने रूट्स फाइंड कर लिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।